गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, जो आपका गोविंद घाट है वो आपका अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा नदी के संगम पर स्थित है। भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो भारतीय इतिहास में अलकनंदा का जो दूसरा नाम है वो है हिरण्यवती। जून 2013 में केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागमन क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई, वह नदी कौन सी थी? तो देखिए, आपको अच्छे से याद होगा भाई, जो सन 2013 में केदार घाटी में एक बहुत ही भयानक आपदा हुई थी, जलमग्न हुआ था जिसमें, और बाढ़ में कई जो भीषण वर्षा भी हुई थी, और उसके कारण जो थी क्या थी, बहुत ही त्रासदी हुई थी। तो उसमें वो जो जलागमन क्षेत्र था वो जिस नदी पर हुई थी वो कौन सी थी? मंदाकिनी नदी। ठीक है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो जो मंदाकिनी नदी ही है हमारी, वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी का। भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। उत्तराखंड में कौन सी नदी कोसी नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, जो उत्तराखंड की आपकी सुमाली गाड़ नदी है वो किसकी? कोसी नदी की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी टोंस नदी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की बहुत ही बड़ी नदी है। शारदा काली नदी का उद्गम क्या है? तो देखिए, जो आपकी काली नदी है उसको शारदा नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शारदा नदी का उद्गम क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये शारदा नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आपका आ जाए कि काली नदी का उद्गम कौन सा है तो भी आप मिलम लिखेंगे, और शारदा नदी का उद्गम आ जाए तो भी आप मिलम ही लिखेंगे। पूर्वी धौलीगंगा नदी है, तो जो आपकी पूर्वी धौलीगंगा नदी है वो भी आपकी काली नदी है। तो देखिए, अब जो आपकी काली नदी है उसके कितने नाम हो गए? उसके 3 नाम हो गए। कौन कौन से? शारदा नदी, काली नदी और पूर्वी धौलीगंगा नदी। चलिए, थैंक्स।